मुंह में क्या है? नहीं, कुछ नहीं। क्या है? क्या खाते हो? तम्बाकू अब खाता यहाँ हूँ। त्याग करना पड़ेगा, तभी बैठ सकते हो हमेशा के लिए। बोलो क्या इरादा है? हम्म, कर दे। हाँ, कर देंगे। कर दो फिर। है ना। आप शादी किए हो? हाँ, शादी। बच्चे हैं? हाँ, है ना। उनको खिलाते हो? नहीं। पत्नी को खिलाते हो? नहीं। तो आप क्यों खाते हो? क्या बच्चों को नहीं बुरा लगता होगा? हाँ, हाँ, लगता है ना। लगता होगा कि नहीं? हम्म, तो आप एक बात बताइए, आपके बच्चे अगर गुटखा खाने लगे, आपको बुरा लगेगा? अच्छा, बुरा लगेगा। वो जबरदस्ती खाएं तो हाँ, तो भी बुरा लगेगा। तकलीफ होगी ना। फिर हाँ। ऐसे उनको भी होती है। हाँ। आप उस फीलिंग को समझ नहीं पाते। हम्म, आप लोग गार्जियन हो। हाँ, हाँ, सही बात। गार्जियन का मतलब होता है, अगर जिसके हम गार्जियन है, अगर उसको कोई जरा सा भी तकलीफ हो रही है मेरे कर्म से, उस कर्म को मैं नहीं करूँगा। हम्म, इसे गार्जियन कहते हैं। बस वो, आप उनके पिता हैं, आप उनके पति हैं, वो आपके नीचे हैं, इसलिए वो आपको बोल नहीं पा रहे। अगर उनका बस चले तो आपको खाने नहीं दे। क्या आपको लगता है आपके बच्चे का बस चले तो आपको खाने देगा? नहीं। तब कहीं न कहीं उसको, कहीं न कहीं आपके द्वारा उसे पीड़ा मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके ही बच्चे को, जिसको आप एकदम पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, कहीं न कहीं आपके कर्म से उसे पीड़ा हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं? और वो मानसिक पीड़ा है, वो मानसिक पीड़ा है। और वो पीड़ा ऐसी पीड़ा हो गई कि अब तो देखने की आदत हो गई। पहले कुछ मना भी करता होगा, अब मना भी नहीं करता, लेकिन पीड़ा है, ये आप ध्यान रखना, पीड़ा है। और कभी भविष्य में अगर डिप्रेशन में वो गया, तो फिर आप तो तम्बाकू अपनाए हो, वो कुछ और अपना लेगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। वो कुछ और अपनाएगा, क्योंकि आपको टेंशन में यही सब करते वो देखा है। तो आप इस बात को समझिए, जितना भी आपका नशा हो, गुस्से का भी नशा, सब थूको, सब खत्म करो, एक अच्छा जीवन जियो। गार्जियन बनना इतना आसान नहीं है। गार्जियन का पद तो मिल जाता है, लेकिन क्या सच में मैं गार्जियन हूँ? गार्जियन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने बालकों का भरण पोषण ईमानदारी के पैसे से करे, वही गार्जियन है, उसी को गार्जियन कहते हैं। और आप अगर ईमानदारी से नहीं कमा पा रहे हैं, बेईमानी से कमाना पड़ रहा है, तो आप गार्जियन के लायक नहीं है। फिर आपका जीवन बहुत अशांतमय रहेगा। ये बच्चों को जन्म देने से कोई गार्जियन नहीं हो जाता। ये देखो, जानवर भी कर देते हैं। आप तो 1-2 में रुक जा रहे हो, 3 में 4 में, ये तो हर हर साल कितने पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। गार्जियन का मतलब पवित्र, बच्चों का भरण पोषण ईमानदारी के धन से करे, ईमानदारी की उसके घर में व्यवस्था हो, तब वो गार्जियन है। और कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं कर रहा है, शरीर को वही दे रहा है जिससे शरीर को पोषण मिल रहा है, उसी को गार्जियन कहते हैं। और ऐसा गार्जियन मुक्ति से मोक्ष तक चला जाएगा। उसे जाके कहीं मोक्ष के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ, सही उसे है। कहीं मोक्ष के लिए गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाना नहीं नहीं पड़ेगा। अगर वो ईमानदारी से उसका इनकम है और जीवन में सत्कर्म है, तो फिर उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे तारो, मुझे तारो। वो तर जाएगा, ऐसा जीवन है। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी, हाँ। ठीक है? किसी तरह का नशा ना करें। हाँ। तो आप क्या विचार है? बिल्कुल। जिम में है? हाँ, नहीं जी। हाँ, अब एक काम करो, आज से इस नशा का त्याग करो। हाँ, हाँ। आप कर रहे हो, हम नहीं। नहीं, नहीं, हाँ, पूरी तरह। पूरी तरह। बाद में बहाना नहीं कि पाचन क्रिया नहीं सही था, लेटरिन नहीं हो रहा था, पेट साफ नहीं, ये सब मत करना। ये सब सिर्फ एक बहाना है। पूरी तरह आप अपने आप को शुद्ध रखिए, इस शरीर को
आप गाड़ी गाड़ी किसकी है? किसकी है? आपकी है। चलिए, हाँ, आपकी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से पेट्रोल। मिट्टी के तेल से अभी चलवाए कोई चलाएंगे? नहीं। मास कुछ कुछ लाख की गाड़ी के लिए इतना हो है, और ये शरीर में आप कुछ भी डाल रहे हो क्या? सोचो जरा इस बात को। कुछ भी। ये गाड़ी के लिए भी इनसे कोई कहे पेट्रोल डाल के चलाओ, क्योंकि उसका इंजन खराब हो। क्या आपको नहीं लगता आपका इंजन खराब हो रहा है? हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसे गहराई से समझिए, अंदर से गार्जियन बनिए। अपने परिवार को, आसपास हमारे जो हैं, आंतरिक सुख दीजिए, सिर्फ ये बाहरी नहीं। और आप अपने कर्मों से उन्हें घुटन मत दीजिए। आप ऐसा कर्म करिए कि आपके नाम से वो निकले तो उनका सर ऊपर हो। ऐसा दीजिए। तो अब आज से पूरी तरह त्याग कर दीजिए। पूरी तरह मतलब पूरी तरह। आप देखो ना, समझ होने के बाद हम क्या क्या करते हैं। समझ भी है, संस्कारी भी हैं, लेकिन पता नहीं हमारी मति कहाँ मारी जाती है कि हम ठोक ठोक खाते हैं। कोई पाउच, कोई गुटखा। जरा सोचिए इस बात पे। और 1% भी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है क्या? आप बताइए। है? मतलब तकलीफ ही है कि किसी न किसी तरीके से। तो पूरी तरह त्याग कर दीजिए। और बोलिए आप। बस कैसे पता मिला आप लोगों को? ये यूट्यूब से मिला गुरुवर। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। फिर हम बहुत काफ़ी दिन से सोच रहे थे चलना है। अभी काफ़ी भटक के इधर उधर घूम घाम के फिर आए हैं यहाँ पर। एक आध बार उधर कटोरा चले गए, फिर एक बार वो छिछली से अंदर घुस गया, तो फिर इधर चले गए। फिर किसी ने बताया पता सही, तो फिर आए। हमने जगह जगह आपका फोटो दिखाया, हमने क्या गुरुवर के पास जाना। तो कहीं को समझ में आया, कहीं को नहीं आया, मगर यहाँ नज़दीक आके सबको समझ में आ गया था। हाँ, ये हाँ, उन्होंने बोला कि वो, फिर बोला किसी ने वहाँ मिलेंगे कटोरा, नहीं बेस कटोरा में मिलेंगे वहाँ कोई हनुमान जी के मंदिर पे, वहाँ बैठ वो भोइंदा। बोइंदा गोविंदा गोविंदा। हाँ पहले उसी गांव में ज्यादा रहता था, हाँ। इसलिए। फिर हम वहाँ गए, वहाँ से फिर पता लगा तो बोले आजकल गुरुवर वहीं रहते हैं। उन्होंने पता बताया कि वापस जाओ आप। फिर हम वापस आए, और इच्छा खाली दर्शन की थी, बस दर्शन की इच्छा। थोड़ा सुनने को मिल जाएगा सत्संग। सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं बिल्कुल आ रहा है, एकदम बिल्कुल समझ के और जीवन में आचरण में उतारिए। आचरण में। हाँ, यहाँ आचरण में उतारिए और अपना आत्मिक कल्याण करिए। मूल जिसके लिए मानव तन पाए हो वो करो। भोग भोजन के साथ योग में भी लगो। योग का मतलब अपने आप को सुधारना, सुधार। अपनी पवित्रता बनाए रखना। और बड़े आसानी से कर सकते हो क्या? हाँ, बड़े आसान। बड़े आसानी से, बस समझ की जरूरत है। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, यही मूल मंत्र है अपने आप को संवारने का। ये मूल मंत्र है। ये आपको आपसे मिला देगा, और अपने आप से मिल गए तो फिर आप उससे मिला लोगे अपने आप को। इतनी क्षमता आप में है, बस इस क्षमता को समझो। आप किसी पे निर्भर हो गए हो, यही गलती है। कोई मुझे मिलेगा तार देगा, नहीं। कोई मिलेगा, आपको उतारने का मार्ग बता देगा। तारने वाले आप ही हो, करता भी तुम ही, धरता भी तुम। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। क्या रास्ता पकड़े गुरुवर आत्मिक कल्याण के लिए? ईमानदारी, सत्कर्म। ईमानदारी अपना लेंगे तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। आगे का बंधन बंधेगा नहीं। मगर इस दुनिया, इस संसार में बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। बहुत ईमानदार तो रह ही नहीं पाते। बड़ा, मेरे समझ से बड़ा आसान है। बेईमानी बड़ी मुश्किल है। ईमानदारी, आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, आप कर्म कर रहे हो, और आपको फिर
कर्म में तो ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी करनी नहीं पड़ती है। बेईमानी आप करते हो, करनी तो नहीं पड़ती है ना, नहीं करनी है। तो करते हो तो मत करो ना। मैं कह रहा हूँ क्या खाते हो? गेहूं की रोटी है। हाँ, गेहूं। और आप बताओ, ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति अरबपति सोने की रोटियां खा रहा है और गरीब सब गेहूं की खाते। तब बताइए इस गेहूं की रोटी चावल के लिए हाँ क्या जरूरत है? आपको अच्छा लगता है? बेईमानी की आवश्यकता है? आप अपनी बात करिए, छोड़िए। आवश्यकता तो नहीं। तब आवश्यकता तो नहीं। अच्छा, आप बेईमानी करेंगे तब आपका लोग साथ देंगे। और आप ईमानदार रहेंगे तो आपके आसपास आएंगे भी नहीं, बेईमान दिखेंगे भी नहीं। क्योंकि बेईमान को जब पक्का होता है कि आप बेईमान हैं तभी आपका साथ देंगे। साथ देने से पहले बहुत जांच लेंगे। इतना डर है लोगों को, इतना डर है। उन्हें जब पक्का पता चल जाएगा कि मेरे गिरोह वाला है, बेईमान है, पक्का ये जब हो जाए तब अपने ग्रुप में लेंगे। उन्हें जरा सा भी शक है तो नहीं लेंगे। नर्मदे बात समझ रहे हैं? इस बात को गहराई से समझ लो। ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी करने से, ईमानदारी तपस्या है, आग है आग। और आग को बल सत्कर्म देता है। जब जरूरतमंद की सेवा करते हो तो आप उसके लिए भगवान होते हो। क्या होते हो? भगवान होते हो। और उस भगवान को आशीर्वाद भी देता है। वो आशीर्वाद क्या उससे निकल रहा है? नहीं, वो सीधा आशीर्वाद उससे आता है, परमात्मा से। उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। कब तक निकलता है पता है? जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही पूरी हो जाती है वो बंद हो जाता है। तब आप उसके लिए एक इंसान हो जाते हो। पहले भगवान थे, कब तक? जब तक उसकी जरूरत। बस, और जरूरत जैसे ही पूरी हुई आप एक साधारण इंसान हो गए। ऐसे ही भगवान बनते 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 एक दिन भगवान बन जाओगे। और भगवान परमात्मा की यात्रा करता है। हाँ, भगवान परमात्मा की यात्रा करता है। और बहुत सरल है। क्या? बहुत सरल है। बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप चाहो तो हाँ। और किसी के चाहने से नहीं। अगर किसी के चाहने से होता तो कृष्ण भगवान तो कितना समझाने का प्रयास किए, कंस को किए, दुर्योधन के पास कितनी बार गए कि भाई समझ ले समझ ले। उसने कहा मैं नहीं समझूंगा। नहीं समझा। नहीं समझा। मतलब आप समझने के लिए अगर नहीं तैयार हैं तो कोई भी आपको समझा नहीं सकता। और समझने के लिए तैयार हैं तो एक बालक भी समझा के चला जाएगा। आप समझने के लिए तैयार हैं तो निकलने के लिए तैयार हैं तो ये आपके ऊपर है पूरा। ये पूरा खेल आपके ऊपर है। अपने ऊपर। हाँ, पूरी तरह पूरा आपके ऊपर है। मगर अब गुरुवर दुनिया में बहुत उलझ गए ना, अब करें क्या? इस ठीक संसार है, में लेकिन अब रहना निकालो। उलझ तो गए, उलझाए, अब निकालो ना। उलझ गए ना तो छोड़ दो पिछला। मतलब वो ऐसे उलझ गया जैसे दलदल होता है। एक पेड़ को ताकत से बाहर निकालो, दूसरा अंदर चले जाता है। लेकिन अब छोड़ दो। पिछला किया ना, अब आगे मत करो। आगे मत करो, छोड़ दो। अब सोसाइटी जाए या रहे, कोई इज्जत दे या ना दे, अब छोड़ो। पा तो लिए, खूब प्रतिष्ठा, खूब धन कमा लिए ना। हाँ, वो तो ठीक है, ये हाथ जोड़ने वाले भी जाएंगे, जिसे जोड़ा जा रहा है वो भी चला जाएगा। जितने जो लोग आपका सम्मान करते हाँ, हैं वो भी चले जाने जाएंगे। वाले हैं। और जिसका हो रहा है वो भी जाएगा। क्या मतलब? छोड़ो, अब छोड़ो। अब छोड़ के कैसे भी अपने आप को निकाल लो। कैसे भी अपने आप को निकाल लो, अपना कल्याण कर लो। और ये आप कर सकते हो। हाँ, समझ है तो कर सकते हो।
ये आप इसे पूरी तरह समझ लीजिए। समझ है तो कर सकते हो। इसलिए कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। कैसे करें? बस ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। ये तो इतना सरल है, ये तो इतना सरल है। अभी भी पूछ रहे हो कैसे करें, फार्मूला मिलने के बाद भी। हाँ, अब आपको तो जीना है इसमें, अभी तो इसमें तो जीना है। तरीका भी तो हमने बता दिया, हाँ बराबर। इससे क्या होगा वो भी तो बता दिया। आप ज्यादा देर मत करो। अब देर मत करो, अब समझ में आ गया। ये वो जीवन तो जी लिए ना, वो जीवन तो जी लिए ना। वही तो रगड़ा, वो जीवन चिपक गया पूरा। हाँ ठीक है, अब छोड़ो ना। निकल नहीं दिया। हाँ, अब यही तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं तो आपको फिर जीवन आपसे छीन लिया जाएगा, ये आपको ही पता है। वो तो छीनेगा। फिर उसके पहले योग में चले जाओ, अपने आप को सुधारने में चले जाओ, अपने आप को साध लो। अभी भी मौका है, क्योंकि इंजन काम कर रहा है, तभी गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी। और इंजन गया ना तो फिर आप सोचते रह जाओगे। अभी भी आपके पास मौका है, आप समझिए इस बात को। करेंगे गुरुवर। हाँ एकदम, परिवर्तन आप लाएंगे। विलंब मत करिए, परिवर्तन लाएंगे। एकदम अब विलंब मत करिए। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं करना है, जितना करते थे फालतू बेमतलब का वो छोड़ दो। वो छोड़। बस इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ना करने में आना है, बस जरूरत में जीना है। मतलब कितना आसान है, कोई प्रयास नहीं करना है, अपना प्रयास बंद करना है, अपना प्रयास बंद करना है। बस आप प्रयास करना बंद कर दो, बिना मतलब, जरूरत में जी। अपने आप लोगों के, जितने लोग आपके आसपास हैं, जितने का दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी आपने उठाई है, उन्हें भी बस जरूरत में, फिर आप भटकेंगे ही नहीं। और ईमानदारी सत्कर्म करते हुए अपने आप को निकालने, बड़ा आसान है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि तुरंत देर मत करो, ज्यादा सोचो मत, कर लूंगा, ऐसे ही काल आ जाएगा। हाँ वो तो आएगा। और कहेगा अब चलो निकलो, हो गया, हाँ, वो कर लिए। छोड़ना नहीं। हाँ सही। हाँ, वो नहीं छोड़ना। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ गुरुजी, ये जो सत्संग यहाँ मिल रहा है, ये अगर बचपन से माता पिता हमको देते, या बच्चों को जो भी है माता पिता अगर वो देते, तो आज शायद जिस स्थिति पे बैठे हैं इस स्थिति पे ना हो करके कोई और स्थिति पे होते। कोई बात नहीं, अब नहीं मिला ना, अब बचपन में तो जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा न हो कि आप 20 साल बाद ये मिल भी गया और 20 साल बाद वही हालत हो तुम्हारी। अब मिला ना, अब अपना लो, जी। छोड़ो बचपन, छोड़ो जवानी। बूढ़े लोग ये कहते हैं कि जवानी में मिलता तो मैं कुछ करता। हाँ ये देखो बचपन में इन्हें हाँ, इन्हें इन्हें मिल रहा इन्हें है। एकदम बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। ये देखो, बिल्कुल। तो ये माता जी देख रही है, अगर हम जवानी में होती बालिका की उम्र में तो मैं तो निकल अरे तो ठीक है, अभी मिला ना, अभी निकाल दो, अभी मत मुड़ो, हाँ, मत मुड़ो पति की तरफ, मत मुड़ो। आजीवन की व्यवस्था तो यहाँ कर रहा हूँ, हाँ। एक दिन से लेके आजीवन रहो ना, मत जाओ बच्चों के पास। लेकिन अभी भी जाएंगी, अभी वो उनका बस चले तो नाती की भी शादी करें। यही रहोगे ना आप तो यही रहोगे ना हाँ 20 दिन। बस हो गया। ये क्या है ना, ये हमारे यहाँ कहावत है, गंदे नाली का कीड़ा है ना, उसे अगर गंगा जल में डालो तो घुट घुट के मरने लगता है। क्या? हाँ, तो यही हाल है जीव का यही हाल है। हाँ, जीव का यही हाल है।
ये हाल है। ये इसे पवित्रता में रहना बड़ा अच्छा लगता है, पवित्रता में इसे घुटन होती है। बात तो सही है। ये हालत है। अभी तो ये सब कर ली, इनको जाने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई कमी है आपको? हाँ, एक गिलास इनको नहीं उठाना है। एक गिलास यहाँ पे एक दिन से लेके आजीवन की व्यवस्था में कर रहा हूँ, ठीक है। इनको क्या कमी है? रहे अपना कल्याण करें, कल्याण। लेकिन नहीं, अभी नाती की शादी करेंगी, बस चले तो उनका भी लड़का देखेंगी। हाँ तो क्या करोगी जाके? आप बताओ, खेत कटवाएंगे, बताइए अभी। साथ लेके जाएंगे। हाँ हाँ, आप नहीं दोगे तो खेत क्या नहीं? तो जिसको जाना है जाएगा। अभी खेत, हाँ खेत ये का हाल। खेत। अच्छा, खेत करो, यहाँ तो आपको निःशुल्क मिल रहा है, आपको जाने की क्या जरूरत है? हाँ, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद हो चलेगा, लेकिन ये सब बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कहावत है ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। ये हालत है। हाँ हाँ, कुछ नहीं बर्बाद होगा, कोई न कोई काट के उपयोग कर लेगा। यहाँ कुछ बर्बाद नहीं होता, नहीं तो जानवर खा जाएंगे। सही है। लेकिन वही ना, खेत में खेती नहीं होती, मेड़ पे होती, वही तुम्हारी हाल है। मर जाएंगे लेकिन नहीं, दमड़ी, पैसे नहीं, 1 रुपया नहीं जाए, गर्दन काट ले। यही हाल है जीव का, यही हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इनको जीवन में इन लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था मिली है। हाँ। यहाँ एक दिन से लेके आजीवन की व्यवस्था करा, और इतने दिन से आए, कोई बोल दे कोई तकलीफ है यहाँ? एक गिलास भी इनको उठाना नहीं है यहाँ। क्या? हाँ, जीना है। भाग रही हैं पंचायत में, क्या गप मारने में, गप चाहिए। हाँ,